बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम, द्वितीय और अन्य चरण के लिए 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 19, दूसरे चरण के लिए 15 और अन्य चरण के लिए 9 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। मंगलवार को घोषित उम्मीदवारों में प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव, रामेश्वर चौरसिया, नितिन प्रवीण, प्रेम कुमार, प्रेम रंजन पटेल, विनोद नारायण झा जैसे नेताओं का नाम शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण में राज्य के 10 जिले की 49 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण के लिए 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए उम्मीदवार 23 सितंबर तक नामांकन कर सकेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक संयुक्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा पर आना ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। वहीं श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत के साथ व्यापार, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। इस साल पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के शिष्टमंडल के प्रमुखों से मुलाकात की। बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश पर्यावरण के दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री ने विश्व को जलवायु न्याय के सिद्धांत के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में छोड़ेंगे और इसी के साथ ये नदियां आधिकारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। मुख्यमंत्री विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम में दोनों नदियों को औपचारिक रूप से जोड़ेंगे। माना जा रहा है कि कृष्णा गोदावरी लिंक परियोजना के द्वारा गोदावरी से कृष्णा में लगभग 80 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। देश 1965 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक जीत की 50वीं सालगिरह मना रहा है। आज देश पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर को शौर्यांजलि दे रहा है, जिन्हें सियालकोट की लड़ाई में अद्भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक और बच्चे की मौत के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है और डेंगू से निपटने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मंगलवार को सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और हालात का जायजा लिया। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सेवा पर सफर करना इस शुक्रवार से सस्ता होने वाला है, क्योंकि संचालक ने इस मार्ग पर किराए को और कम करते हुए उसे 50% तक घटाने का निर्णय किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि इस मार्ग पर न्यूनतम किराया पहले के 20 रुपए की जगह अब 10 रुपए होगा। अधिकतम किराया 60 रुपए होगा, जबकि पहले 100 रुपए था। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में ऑटो रिक्शा परमिट केवल मराठी भाषा बोलने वालों को ही जारी किया जाएगा। राज्य परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा है कि सरकार ने बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा जारी करने का फैसला किया है और आवेदनकर्ता के लिए एक ही शर्त है कि उन्हें मराठी बोली जानना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 15 साल तक रहा हो। पिछले साल की इस अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान तेल आयात के सस्ते होने से व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। निर्यात में 11% की गिरावट हुई है दर्ज। देश का निर्यात लगातार 9वें महीने गिरावट के साथ इस साल अगस्त में 20.7% घटकर 21 अरब 3 करोड़ डॉलर पर आ गया। ये गिरावट वैश्विक आर्थिक मंदी और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण आई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में आयात 10% घटकर 33 अरब 7 करोड़ डॉलर का हुआ। व्यापार घाटा पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में बढ़कर 12 अरब 5 करोड़ डॉलर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरिया में पहली बार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले किए। गौरतलब है कि अमेरिका, कनाडा, टर्की और खाड़ी देश पहले से ही सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल इराक में IS के खिलाफ अभियान में शामिल हुआ था। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के एक रॉकेट हमले में 38 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 14 बच्चे शामिल हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री के उस बयान के बाद ये हमला किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट का कब्जे वाला क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। हंगरी ने सर्बिया से सीमा पार कर अपने यहाँ गैरकानूनी प्रवेश करने के कारण 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। ये शरणार्थी सीरिया और अफगानिस्तान से आए थे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा है कि सर्बिया से हंगरी आने वाले शरणार्थियों को पनाह देने के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोरिया सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय दल विश्व की नंबर 1 साइना नेहवाल के बगैर कोर्ट पर उतरेगा। साइना ने कोरिया ओपन के लिए अपनी प्रविष्टि नहीं भेजी है। उनकी गैर मौजूदगी में सारा दबाव अन्य शीर्ष खिलाड़ियों पर होगा। 2 बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता PV सिंधु, दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन पारुपल्ली कश्यप शामिल हैं।